जहां पर एक तरफ पाकिस्तान पहले ही भारत के द्वारा किए गए रिटेलिएशन में जो एयरबेस उड़ाए गए उसी को सोक करने में असमर्थ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अटैक भी झेलना पड़ रहे हैं। रिसेंटली तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने साउथ वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया और लगभग 20 लोगों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मारा है और 2 लोगों को बलूचिस्तान ने मारा है। टोटल 22 लोग जो है वहां पे मारे गए। इवन बलूचिस्तान के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो अभी बाहर आए हैं और उन्होंने कहा कि खलात के अंदर लगभग 39 अटैक पाकिस्तान के ऊपर किए गए हैं और एक सिटी को यहां पर आज़ाद भी करा दिया गया है। पूरी तरीके से उसको बलूचिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो तीनों तरफ से घिराया हुआ है, एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक तरफ बलूचिस्तान और एक तरफ से इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो पाकिस्तान की स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है। पाकिस्तान को लग नहीं रहा था कि भारत जो है वो इतना खतरनाक तरीके से रिटेलिएशन करेगा। उनको उम्मीद नहीं थी कि चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। उनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा जो अटैक किए जाएंगे वो सब इंटरसेप्ट हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जब पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं और वहाँ पर पार्लियामेंट में जब जवाब मांगा जा रहा है तो ये बड़े उलझुल जवाब देते हुए दिखाई देंगे। आप एक बार पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ये कॉमेडी नाइट देखो। इन्होंने से जब पूछा गया कि भाई भारत के जब ड्रोन आए तो आपने उन्हें इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, उन ड्रोन्स को आपने पाकिस्तान के अंदर अलग अलग लोकेशन पे अटैक क्यों करने दिया, तो उसका जवाब सुनना आप। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशन हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इसीलिए उनको इंटरसेप्शन किया गया ताकि हमारी लोकेशन जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। कल तो इन्होंने इस वीडियो के अंदर कहा कि जो ड्रोन का हमला हुआ हमने उसको इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया क्योंकि वो हमारी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए था, तो हमने उसको इंटरसेप्ट नहीं किया क्योंकि अगर हम इंटरसेप्ट करते तो उनको लोकेशन बताई जाती। दिस वॉज द लॉजिक ऑफ पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर। इवन सुबह सुबह आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी जहां पर एक तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो अब न्यूक्लियर मीटिंग बुला ली है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर सामने आते हैं, कहते हैं कोई भी न्यूक्लियर मीटिंग जो है वो नहीं होगी। एक तरीके से लोग कंफ्यूज हैं कि अब हमें करना क्या है, किस तरीके से हमें यहाँ पर रिटेलिएट करना है, क्योंकि हम कोई भी एक्शन लें भारत उसको इंटरसेप्ट कर दे रहा है, पर जब भारत रिटेलिएट कर रहा है हम कुछ भी नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ फैलाने के अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। और उस समय पर अब पाकिस्तान को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान को यहाँ पर अफगानिस्तान और इधर की साइड जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ना, उसके द्वारा अटैक झेलने पड़ रहे हैं। रिसेंटली तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने थर्सडे की रात को साउथ वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया और लगभग 20 लोगों को मार दिया है। हालांकि ये कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारा है उसका कारण कुछ अलग है। इसका कारण ये था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कहना यह है कि जो मसूद अजहर है डेजिग्नेटेड आतंकवादी, इसने 10 लोगों को खो दिया, इसके परिवार वालों को, जब भारत ने एयर स्ट्राइक की भावलपुर के अंदर। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सारा आरोप लगाया पाकिस्तान के ऊपर और कहा कि गलती पाकिस्तान की है। बेसिकली पाकिस्तान ने भारत को भावलपुर की लोकेशन जो है वो लीक करी है, मसूद अजहर की लोकेशन लीक करी और इसी कारण से भारत ने यहाँ पे अटैक कर दिया। और यही आरोप लगाते हुए अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना जो है वो शुरू कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है
उसके द्वारा भी पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी अटैक करना शुरू कर दिए गए हैं। कल के दिन 2 सोल्जर्स को मारा था पाकिस्तान की आर्मी के, उसके पहले 14 सोल्जर्स को और एक बार 12 सोल्जर्स को अभी के अंदर ही इन्होंने उड़ा दिया है। उसके बाद अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन जियान बलोच द्वारा ऑफिशियली एक वीडियो के अंदर ये कहा गया कि लगभग 39 लोकेशंस के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है, जिसके बाद इस रीजन में यहां पर आप देखना मानगोचार दिखाई देगा जो कि खलात के अंदर है। यहां पर लगभग जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सबको कैप्चर कर लिया गया है, हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेंट पाकिस्तानी आर्मी के थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक बात है। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक एक करके शहर जो हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने कंट्रोल में ले रहा है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई भी फॉर्मल कमेंट पाकिस्तानी अथॉरिटी के द्वारा नहीं आया है, बट यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा ये स्टेटमेंट आया है। इवन पाकिस्तान के अंदर खुद के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी ये बात कन्फर्म कर दी गई है कि बलूचिस्तान से अब पाकिस्तान का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर क्लियरली कहा कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान का पूरी तरीके से कंट्रोल खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता है टॉप ऑफिशियल और मिनिस्टर बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे हाल है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के अंदर खुद सिक्योरिटी भी रात को बाहर नहीं निकलती। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जब चाहे जहां चाहे जिस चेक पोस्ट पे चाहे जिस जगह पे चाहे उसको ब्लॉकेट कर सकती है, किसी भी अर्बन एरिया को घंटों तक अपने कंट्रोल में रख सकती है। और ये चीज़ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये है पाकिस्तान की अथॉरिटी का कम होना। ये पाकिस्तान के खुद के फॉर्मर मिनिस्टर पीएम शहीद खकान अब्बासी द्वारा कहा गया था एक टीवी इंटरव्यू के अंदर। और उसके बाद अब इसी के प्रूफ हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के अंदर अटैक करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो तीनों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही है, एक तरफ इंडिया, और तीसरी तरफ से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इस बीच में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, केवल झूठे स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ जो है वो अभी के समय पे फैलाई जा रही है। कुछ फेक न्यूज़ जो आपके सोशल मीडिया पे भी हो सकती है, उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली ये क्लियर किया है कि कोई भी प्लेन क्रैश भारत का अभी नहीं हुआ है। ये जो वीडियो अभी वायरल हो रही है बेसिकली ये जैगुआर एयरक्राफ्ट है जो मार्च 2025 के अंदर अंबाला के अंदर क्रैश हुआ था, उसकी वीडियो यहां पर पाकिस्तान द्वारा वायरल की जा रही है। एक और वीडियो आप देखोगे जहां पर उधमपुर के एयरबेस के ऊपर इन्होंने अटैक दिखा दिया, पूरा धुआं धुआं उड़ रहा था। इस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही थी। बेसिकली ये वीडियो उधमपुर की नहीं है। उधमपुर का एयरबेस अभी भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, उस पर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो वीडियो सर्कुलेट की जा रही है, केमिकल फैक्ट्री जो राजस्थान के अंदर है उसमें एक आग लग गई थी, उसकी वीडियो अभी सर्कुलेट की जा रही है उधमपुर एयरबेस के नाम पे। इसके अलावा एक और वीडियो आप देख रहे होंगे, नगरोटा एयरबेस के अंदर अटैक हो गया, वहाँ पर एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ये भी फेक है, क्योंकि अक्टूबर 2024 की एक वीडियो है जो कि भी उस समय पे भी फेक थी, वो अभी वापस से सर्कुलेट की जा रही है। इवन भटिंडा के ऊपर अटैक करने की न्यूज़ भी सामने आ रही होंगी, वो भी झूठी हैं। भटिंडा के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है अभी के समय पे। रिसेंटली ये सारी जो न्यूज़ की रेगुलर अपडेट है और फेक न्यूज़ जो भी आपके पास अगर आती है उसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना एक चैनल खोल दिया है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। जितनी भी फेक न्यूज़ है वो वहाँ पर ये लोग बता दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी फेक न्यूज़ का भरोसा ना करें। पाकिस्तान एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो छोड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद जानता है कि अब वो किसी भी प्रकार की चीज़ से भारत से नहीं जी सकता। इसी कारण से वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो कर रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो ना इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।